हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। चलिए जी, तो टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ। आप सभी लोगों ने टॉपिक तो थंबनेल में देखा कि मैम आज सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, पर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉमन टर्म्स के अंदर अगर हम लोग पढ़े तो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। हमारे जो कंप्यूटर है उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं, वही वाले टॉपिक है। ये हमने कई बार चीजें सुनी है मैम कि जो हमारा हार्डवेयर है उसको यूजर की तो बातें समझ में आती नहीं है ना। तो जो आप लोगों का एंड यूजर है उसकी बातें समझाने के लिए हमको कौन चाहिए होते हैं, हम लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हार्डवेयर को डिकोड करेंगे कि भाई क्या काम जो है वो आपका एंड यूजर करवाना चाहता है। सॉफ्टवेयर आप लोगों के दो टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर आप लोगों के दो टाइप के कौन कौन से हैं? एक आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का छोटा भाई भी होता है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये सब चीजें तो मैम हम लोगों को पता थी, पर आप लोगों के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वहां पर 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा फेमस है जो पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो आप लोगों से जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल के बिहाफ पर पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है? जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को डिफरेंस करना होता है। जैसे मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि आप मुझे बताइएगा कि जो आप लोगों का एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस ये किस में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा? चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि जो आप लोगों का एंटीवायरस है वो किसके अंदर आएगा? ये आप लोगों के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे ये गड़बड़ करते हैं क्योंकि एंटीवायरस ऐसे ना एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम के अंदर और उसके बाद में आप लोग काम वाम करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी एक नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जैसे ही तो है मैम, तो हम डाउनलोड करके काम कर रहे हैं तो ये भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आंसर नहीं होगा। और अगर आप लोगों को ऑप्शन के अंदर यूटिलिटी गिवन ही ना हो तो क्या करोगे? तो अब भी आप सभी लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर टिक करके आओगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टिक नहीं करके आओगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एब्सेंस के अंदर हमेशा आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा के आओगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा के नहीं आओगे। अब ये बात आ जाती है कि अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं कि जो कंपाइलर्स होते हैं, अब कंपाइलर्स के हो सकता है कि नाम भी आपको दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपको बोलूं टर्बो C++, ये जो होता है ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, क्या है ये? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? बताओ कि ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर में आता है? जो आप लोगों का कंपाइलर होता है ये किस में आएगा? अगेन वही बात हो गई कि मैम जैसे कि आपने एग्जाम्पल के साथ में बताया, ये क्या है? ये भी एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। ये भी क्या है? एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। अगर यूटिलिटी प्रेजेंट नहीं है तो आप सिस्टम लगा के आओगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है। किसी भी टाइप का आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है। सबसे कॉमन अगर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक तरफ मैं लिख दूं MS विंडो, ठीक है ना, या विंडोज, और एक तरफ मैं लिख दूं MS ऑफिस। क्या आप डिफरेंशिएट करके मुझे बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा क्या है? क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप लगा सकते हो कि दोनों में से कौन सा क्या है? गलती नहीं करें हम बेसिक्स के अंदर तो ये आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जब इसमें भी स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन के अंदर बहुत ही ज्यादा गलत आंसर्स करके आते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये है लेवल 1। इस टाइप के क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों को पढ़ने होंगे, आप लोगों के दिमाग में वो होने चाहिए, तब जाके ही जो है वो आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीजें रहेगी। तो एक तो हो गया सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अब बात आ जाती है कि आप लोगों का सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट के लिए हो जाता है, वो ये होते हैं कि जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर के अलग अलग क्लासेस है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपसे शेयरवेयर के बारे में पूछा जाता है ना, आप लोगों से फ्रीवेयर के बारे में पूछा जाता है, आप लोगों से पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि फ्लॉस में क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बीटावेयर नाम के सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ये जो क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, इनके ऊपर आपके टाइप 2 और टाइप 3 वाले क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आप लोगों को सीधा सीधा इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया जाए और उसके अंदर आप लोगों को जो है फिर यहाँ पर मैचिंग लगानी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके अंडर जाएगा या किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन है मेजॉरिटी जो मैंने देखे हैं आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। जैसे ज्यादातर जो आप लोगों का सर्च इंजन वाला टॉपिक होता है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर वाला टॉपिक, वो भी यहीं पर आप लोगों को इंटीग्रेट करके पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो वेब ब्राउजर है वो भी एक तरीके का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है। तो आप लोगों से वहां पर भी सवाल जो है आप लोगों का फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये चीज अभी तक नहीं पता थी, आप नए हो कि क्या ये हमारे बीच में समझने का पॉइंट है या कैसे हम लोगों को समझना है, तो आप इतना समझना कि किसी भी प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन से हमारे पास में प्रोग्राम बनता है और ये जो प्रोग्राम है इनके कलेक्शन से हमारे पास में सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है जी। कुल मिला के आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ही लिखे हैं। इंस्ट्रक्शन किसके लिए? मैम हार्डवेयर के लिए, कि हार्डवेयर से क्या काम करवाना है वो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ है। अब जो आप लोगों का ये सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो बेसिक प्रोग्राम होता है ना, इसका जो बेसिक या जिसको आप कहते हो ना, इसका जो ये फर्स्ट इसका डिफाइनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें इसकी डेफिनेशन गिवन होती है ना, जो इसके एकदम रूट्स को बताता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, ये कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें जो आप लोगों का बताता है प्रोग्राम, है ना, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। ये अगर सोर्स कोड मैं आपको दे दूं तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही एकदम डिट्टो मैचिंग का क्या बना लोगे? सॉफ्टवेयर बना लोगे, एकदम एज इट इज। सोचिए तो, आपको मैं किसी एक बेसिक या बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम वो सारे की सारे डेफिनेशंस बता दूं कि भाई देखो इन इन चीजों से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इन इन चीजों से ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अगर मैं आपको उसका सोर्स कोड उठा के दे दूं तो सोर्स कोड से तो आप भी एज इट इज वही सॉफ्टवेयर दोबारा बना लोगे। तो ये जो आप लोगों का सोर्स कोड होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मेन एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट है ना। ये आप लोग किसी को नहीं देते हो, ऐसे ही हम किसी को नहीं देना चाहते हैं ये चीज। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका सोर्स कोड है, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्रीली ये आप लोगों को मिल जाए तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, एकदम फ्रीली आपको क्या मिल गया है? आपको मिल गया है सोर्स कोड। तो ये आप लोगों के ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड आपको फ्रीली प्रोवाइडेड होता है। सही बात है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है। अब इसकी वजह से होगा क्या? आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब ये बात आ जाती है कि जो आप लोगों के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये मैम ऐसा है क्या कि हम कुछ भी इस पे कर सकते हैं या किसी आगे भी किसी बंदे को बेच सकते हैं? तो देखो, जहां पर ये सेलिंग वाला बात आ जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करना है तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। किसका? कॉपीराइट का इशू आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मैम जिसने पहली बार वो सोर्स कोड बनाया है ना, वो अपना लाइसेंस आपको देता है कि चलिए आप इसको यूज कर लीजिए, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये आगे आप अपने नाम से नहीं बेच सकते। समझ गए? तो आप लोगों का जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपके लिए वो प्रोवाइडेड है कि हाँ भाई उसका सोर्स कोड आप यूज करिए, आप उससे रिलेटेड या उसके जैसे सॉफ्टवेयर बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप क्या नहीं कर सकते? आप अपने नाम से उसे बेच नहीं सकते। इनका लाइसेंस बाकायदा आपके पास में आता है। ठीक है जी। जिसके पास में लाइसेंस है सिर्फ वही इस पर मॉडिफिकेशन कर सकता है, और वो भी सिर्फ अपने लिए मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। कॉपीराइट इशू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ये चीज याद रखनी है, हमसे एग्जाम में यही पूछता है। अब सीन ऐसा है, फ्री भी हो और ओपन सोर्स भी हो, तो आपको ये समझना है कि ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं फॉस या फिर फ्लॉस। ठीक है ना। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या फिर आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है इनका मीनिंग या इनका डेफिनेशन। तो फ्लॉस लिख दूं, फॉस लिख दूं, या फ्री या लिब्र ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिख दूं, एक ही बात है। सभी की बात क्या है? एक ही है।
इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों को अगर मैं पूछूं, कोई दे सकता है क्या मुझे एक परफेक्ट एग्जाम्पल? देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका लिनक्स। लिनक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि लिनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसने बहुत सारे अपने फ्लेवर्स बना रखे हैं। लिनक्स एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस इसको हम लोग बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। और जो ये लिनक्स है, ये लिनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लिनस टॉर्वाल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, जो कि बहुत सारे अपने फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है। फ्लेवर्स मतलब इसके सोर्स कोड को यूज करके और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, तो और भी बहुत सारे टाइप के आप लोगों के सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर लिनक्स की मदद से बने हैं। अब क्योंकि उन सबके पास में लाइसेंस किसका है? लिनक्स का, इसकी वजह से वो सारे लिनक्स के फ्लेवर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लिनक्स के फ्लेवर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रेड हैट हो गया, जैसे कि फेडोरा हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको देखने मिलेंगे। तो आपके सामने मैंने इस वक्त रख दिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो ये अपनी कॉपी के अंदर प्लीज मेंशन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका JIMP इमेज का एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, पाइथन जो आप लोगों की एक तरीके की लैंग्वेज है, मोज़िला फायरफॉक्स। क्या है मोज़िला फायरफॉक्स? सर्च इंजन है कि वेब ब्राउजर है? कोई बता सकता है क्या मुझे? मोज़िला फायरफॉक्स सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है? चलो बताओ। फिर आप लोगों का पाइटॉर्च हो गया, GNU हो गया। GNU बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। GNU की फुल फॉर्म भी लिखेंगे GNU, ठीक है, की फुल फॉर्म है GNU इज नॉट यूनिक्स। यही इसकी फुल फॉर्म है, G से GNU है, ठीक है ना, और इज नॉट यूनिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। GNU इज नॉट यूनिक्स, ये भी ओपन सोर्स है। VLC का जो मीडिया प्लेयर है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है? ये भी आप सभी लोगों के लिए ओपन सोर्स है। देन ऑडेसिटी हो गया, वर्डप्रेस हो गया। वर्डप्रेस पर क्वेश्चन आपके 2023 के अंदर भी बना था। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है वर्डप्रेस, और ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना। बिट टॉरेंट हो गया आप लोगों का। PHP हो गया, PHP की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। PHP की फुल फॉर्म होती है प्री प्रोसेसर। बेसिकली देखो, ये जो PHP है, वैसे तो इसकी दो फुल फॉर्म्स हो सकती है। पहले के जमाने में इसको पर्सनल होम पेज बोलते थे, और अब PHP को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, है ना। अब PHP को हम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेव ब्राउजर हो गया, ब्लेंडर हो गया, MySQL हो गया, लिनक्स तो फेमस है ही, रूबी ऑन रेल्स हो गया। ये सभी के सभी ओपन सोर्स एप्लीकेशन के एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टली एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाली ये आपकी चीज है। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो इसके अलावा फाइल जिला हो गया, इंक स्पेस हो गया, है ना, आप लोगों का एपिक ओपन ऑफिस हो गया। देन क्रीटा का ग्राफिक्स एडिटर हो गया, की पास हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। लिब्रे ऑफिस भी हम लोग यूज करते हैं, नाम से ही लिब्रे है ये। वर्चुअल बॉक्स हो गया आप लोगों का। देन जिम्ब्रा हो गया, 7-zip हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, अब आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्लासिफिकेशन के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से वेब ब्राउजर्स हैं जो ओपन सोर्स है, इस पर भी सवाल आती है। तो याद रखना, जो आप लोगों का मोज़िला फायरफॉक्स है, ये क्या है? एक तरीके का आपका वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं सॉफ्टवेयर के लेके, ठीक है ना। GIMP हो गया या paint.net हो गया, इंक स्पेस हो गया, सभी के सभी क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अगर मैं बात करूं ब्लेंडर की, तो ब्लेंडर एक तरीके का 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आउटर स्पेस सॉफ्टवेयर के नाम पे आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। थंडरबर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का क्या है? आप लोगों का ओपन सोर्स ईमेल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जैसे जीमेल होता है वैसे ही थंडरबर्ड होता है। कीनोट हो गया, फ्री माइंड हो गया, ये नोट के लिए होता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़े दिनों पहले कम्युनिटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे या कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गूगल ने भी अपनी एक नोटबुक को
लॉन्च किया है। कोई मुझे बता सकता है कि उसका क्या नाम है? गूगल ने खुद की एक नोटबुक लॉन्च करी है। ये जो नोटबुक है ये आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, या कुल मिला के आप ये कह सकते हो चैट जीपीटी बेस्ड है ये, ठीक है ना। टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन। आप सब लोगों के मोबाइल फोन के अंदर, आप सब लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक ना एक नोटपैड होता है जिस पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ नोट डाउन करना होता है तो आप उस पर नोट डाउन कर लेते हो। उसी तरीके से गूगल ने खुद का एक नोटबुक या नोटपैड जो है वो रिलीज किया है, जो कि बिल्कुल ओपन एआई के जैसा काम करता है। ये एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे अगर आप नहीं देख रहे हो तो देखो, तो वहां पर हमने आपको बताया था इसके बारे में। क्या नाम है, किसी को याद है? गूगल ने खुद की नोटबुक जो लॉन्च करी है उसका नाम क्या है? ये भी चैट जीपीटी बेस्ड है, या बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी काम करता है ना आप लोगों का ओपन एआई, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है। ये भी आपकी नोट मेकिंग हो गए। इसके अलावा ओपन ऑफिस हो गया, ठीक है, ये प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। इसके अलावा मीडिया प्लेयर के अंदर, ये वीडियो प्लेयर के अंदर देखो तो माइक्रो हो गया, ठीक है, हैंड ब्रेक हो गया आप लोगों का। फिर आपके यूटिलिटीज में आ गए 7-zip हो गया, फाइलजिला हो गया, ठीक है, क्लैमविन हो गया, ये विनरार के लिए होता है, नोटबुक एलएम, वेरी गुड। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट सवाल सबसे ज्यादा बनता है वो बनता है प्रॉप्रिटरी सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग मालिकाना भी बोलते हैं, मालिकाना। मालिकाना क्यों? कोई इनका ओनर है और ओनर के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसे वाला गेम यहाँ पर चल रहा है। प्रॉप्रिटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका लीगल राइट जो है वो उनके ओनर को मिल जाता है, जिसने खरीद लिया उसका हो गया। इनको हम क्लोज्ड सोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है, आपको बेचा नहीं जाएगा। जो मालिक है उसी का नाम चलेगा हर जगह, ठीक है। प्रॉप्रिटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिस इनके अंदर ना तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है, ठीक है, जैसे ओपन सोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना इनका रीसेलिंग अलाउड होता है, ना इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ये किसका है? ये मैम माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ना तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ना आप इसको रीसेल कर सकते हो, ना इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इसकी ओनरशिप किसके पास में है? इसकी ओनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के पास में है। और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है? बिल गेट्स, है ना। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जैसा मैंने लिखा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों का स्काइपी हो गया, ठीक है, ठीक है। मैक हो गया आप लोगों का, एप्पल जिसको हम आसान भाषा में समझते हैं, एप्पल का सफारी ब्राउजर हो गया, याहू का चैट क्लाइंट हो गया, गूगल अर्थ हो गया, जीमेल हो गया, विनरार हो गया, आईट्यून्स हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, आपका मैकएफी हो गया, ठीक है, एडोब का एक्रोबैट हो गया। मैकएफी आप लोगों का एक तरीके का एंटीवायरस है, ठीक है। इसके बाद में एडोब, ये पीडीएफ फाइल्स के लिए यूज करते हैं, आईट्यून्स म्यूजिक के लिए, मैक के अंदर या एप्पल के अंदर आईट्यून्स आता है। विनरार जो होता है वो जिप फाइल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? जिप फाइल्स को अनजिप करने के लिए या जिप करने के लिए हम यूज करते हैं। रार की फुल फॉर्म भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पहले पूछी जा चुकी है, रार की फुल फॉर्म भी आई है। जीमेल तो आप जानते ही हो आप लोगों का, ठीक है। जीमेल सॉफ्टवेयर है, ईमेलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। गूगल अर्थ, स्काइप और भी है, बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ये सब याद रखने हैं। सारे के सारे प्रॉप्रिटरी सॉफ्टवेयर हैं और कौन किस किस के काम आता है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव हमने इसके बता दिए कि अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो उनकी जगह ओपन सोर्स आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आर्काइव यही इसकी फुल फॉर्म होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ जिप फोल्डर्स है ये, ठीक है ना। आर्काइव का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा जहां पर रखा होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स जहां पर रखी होती है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोलूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिनक्स क्या एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, थंडरबर्ड क्या है? एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो तो बेसिक टाइप है, दो प्रकार के होते हैं।
अब उन प्रकार के अंदर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बिहाफ पर, उनकी विशेषताओं के बिहाफ पर हमने उनकी अलग अलग क्लासेस बना दी है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन सोर्स हो सकता है, क्लोज सोर्स भी हो सकता है। कोई आप लोगों के पास में कोई सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो ओपन सोर्स भी हो सकता है, वो क्लोज सोर्स भी हो सकता है। इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके अंदर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और आप लोगों के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में MongoDB पूछा जा चुका है, अपाचे के बारे में आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ओपन ऑफिस के बारे में पूछा जा चुका है, MS ऑफिस, ठीक है, फोटोशॉप हो गया, मैटलैब हो गया। इसके अलावा आप लोगों से अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो देखो लैंग्वेजेस के ऊपर भी आप लोगों के एग्जाम में सवाल बन चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर ही मैंने बना रखी है, जिसमें आपको बता रखा है कि ये सॉफ्टवेयर कौन से टाइप का होता है, ये सॉफ्टवेयर कौन से टाइप का होता है, इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेड है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आती है नेक्स्ट आप लोगों का शेयरवेयर। नाम से समझ में आ रहा है शेयरवेयर। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को दे सकती हूँ। आप सब लोगों ने नेटफ्लिक्स तो यूज किया ही होगा, किया है ना। नेटफ्लिक्स पे क्या होता है, या अमेजॉन प्राइम आप लोगों ने सुना है, या फिर डिज्नी का हॉटस्टार आप लोगों ने सुना है। ये सब क्या है, ये सब के सब प्लेटफॉर्म्स को हम OTT प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। OTT की फुल फॉर्म क्या होती है, OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। ये सभी के सभी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं। सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। पर ये सब के सब अगर आप लोग देखो तो हमेशा आपको ऐसा देखने मिलेगा कि कुछ कंटेंट तो मैम इसमें हम लोग फ्री वाला देख सकते हैं, कुछ चीजें तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है ये थोड़े समय के बाद ना हमको ये बोलता है कि रिचार्ज करो। बार बार हम लोगों को बोला जाता है कि रिचार्ज करो, रिचार्ज करो, रिचार्ज करो। थोड़े समय के लिए तो हमको ये फ्री में देखने को मिलता है, पर थोड़े समय के बाद में नहीं मिलता है। तो बिल्कुल वैसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आप लोगों को थोड़े समय के लिए या ट्रायल पीरियड के तौर पर कुछ चीजें यूज करने के लिए दे दी जाए, पर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें यूज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। ये लिमिटेशंस के साथ में फ्री टू यूज होते हैं। अगर हम लोग देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन के लिए फ्री दे दिया। जैसे आप देखो एयरटेल के रिचार्ज के ऊपर अमेजन प्राइम 30 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे देता है कि आप लोग 30 दिन के लिए यूज करो, पर 30 दिन के यूज करने के तुरंत बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आगे कंटिन्यू करना है देखना तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों के शेयरवेयर के एग्जांपल्स होते हैं। अब जो शेयरवेयर है उसी में आपके फर्दर टाइप्स डिवाइडेड है, जैसे कि एडवेयर, डोनेशन वेयर, ट्रायल वेयर, क्रिपलवेयर, फ्रीमवेयर या फ्रीमियम, और आप लोगों का नैगवेयर, ठीक है। एडवेयर जिसके अंदर आप सभी लोगों को बार बार क्या होता है, एक तरीके का पॉपअप शो किया जाता है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो टीवी में, और टीवी के प्रोग्राम देखते हो बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, बिल्कुल वैसे ही आप सभी लोग मूवी देख रहे हो या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ भी विजिट कर रहे हो, उस दौरान आपके बीच बीच में एड पॉपअप होते हैं। यूजुअली ये जो एडवेयर्स होते हैं ये मैलिशियस कंटेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इनका जो इंटेंट है ना वो गंदा सा है भाई, चोरी चकाटी इनका इंटेंट होता है, खतरनाक लोग होते हैं ये यूजुअली, हमेशा नहीं अक्सर, ठीक है। डोनेशन वेयर ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, NGO के बारे में बताएंगे, और फिर आप लोगों के सामने क्या रख देंगे, बिल रख देंगे कि थोड़ा सा पैसा डोनेट आप करिए जी। तो कुल मिला के ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, फुल्ली ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों से डोनेशन मांगते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है ट्रायल वेयर। ट्रायल वेयर जो होता है वो आप लोगों को थोड़े समय के लिए तो फ्री दे देता है, पर उसके बाद में क्या कर देता है, लॉक कर देता है कि अब आप यूज नहीं कर सकते, तो आपकी मजबूरी हो जाती है पे करना, ठीक है। नैगवेयर जो होता है ये होता है आप लोगों के कि ये नैग करते रहते हैं। नैगिंग का मतलब होता है बार बार किसी एक ही चीज को लेके पिंच करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो ये बार बार करते हैं, है ना, बार बार आपको कॉल करेंगे, बार बार आपको 10,000 मैसेजेस भेजेंगे कि
कि भाई रिचार्ज करा लो ना, रिचार्ज करा लो ना, प्लीज करा लो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, करा लो ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं आप लोगों के नैग वेयर। नैगिंग का मतलब ही हिंदी के अंदर क्या होता है, बार 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 एक ही चीज देना, एक ही बात को 1000 बार बोला। जैसे कल को आपको गोवा ट्रिप पे जाना है, ठीक है, अब आपको मम्मी से परमिशन चाहिए, पापा से परमिशन चाहिए, तो पूरा 1 महीना आप क्या करोगे, नैग करोगे, जाने दो ना, ऐसे करने दो, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है ना, एक बार तो जीवन में गोवा जाना चाहिए, संस्कारों में ये लिखा है, गीता में भी ये ज्ञान दिया गया है पापा, कि एक बार तो गोवा का पानी में जाके डुबकी मारनी चाहिए, तभी पाप धुलेंगे। सब सारे दिन पापा का और मम्मी का इतना सर खा जाते हो कि फाइनली मजबूरी के अंदर वो हाँ कर ही देते हैं। तो ऐसा ही आपका सर खा जाते हैं। जैसे मैं आप किसी को डिफेम नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, बट जैसे कोटक महिंद्रा है ना, बार 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 आपको 30,000 मेल दिन के भेजेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। LICs होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बार बार आपके पास में मैसेज आएगा, कॉल आएगा, रिचार्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, ये वाला सीन चल रहा है। इसके अलावा फ्रीमियम होते हैं। फ्रीमियम मतलब ऐसे होते हैं कि देखो कुछ चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, पर अगर आप लोगों को और ज्यादा अच्छी चीज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, मतलब अपग्रेडेड वर्जन के लिए पैसा देना पड़ेगा। जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि सिंगल विंडो पे देखना है तो अलग चार्ज करेगा, ठीक है, अगर आप लोगों को लैपटॉप वाली विंडो पे देखना है तो अलग चार्ज करेगा। अगर आपका मन है कि नहीं मैं तो बड़े टीवी पे, जैसे स्मार्ट बोर्ड पे, बड़े टीवी पे पिक्चर देखनी है, तो ये उसके लिए आपको अपग्रेड बोलेगा, और अपग्रेड के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। समझ गए हो। अब तो वैसे भी नेटफ्लिक्स का एक नया अपडेट आ गया है ना, जिसके अंदर क्या है कि एक ही जना, एक अकाउंट से एक ही जना देख सकता है, शेयर वेयर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का क्रिपल वेयर। क्रिपल वेयर जो होता है ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिसेबल कर देता है उन यूजर्स के लिए जिन्होंने पैसा नहीं भरा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी, बट आप अपने आप समझ जाओगे। अभी रिसेंटली एक एडटेक कंपनी थी, बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो उनकी एप्लीकेशन पे चलती थी, वो एप्लीकेशन पे दिन की 10 क्लासेस चलती थी फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बच्चा पे नहीं कर रहा है उसके लिए वो 10 घंटे की क्लास में से, वो 10 आवर की क्लास में से एक लिमिटेशन लगा दी कि कोई भी एक क्लास ही आप देख सकते हो अगर आप फ्री यूजर हो। पहले वो 10 घंटे के 10 घंटे फ्री में देख सकते थे, पर उन्होंने एक नया अपडेट निकाला, क्या कि 10 घंटे में से आप एक ही घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, वो आपको चूज करना है कौन सा। तो ऐसी चीज को, या ऐसे क्या ही बोलूं मैं, ऐसे ओछे व्यवहार को हम कहते हैं क्रिपल वेयर। की फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना नॉन पेइंग यूजर्स के लिए। हाँ देखो यार, बात ऐसी है, ऐसी बातें हम भी पेड कोर्स लेके आते हैं, बट ठीक है ना, क्लियर रखो ना बच्चे को कि भाई ये फ्री है और ये पेड है। ऐसे ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब करने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों को देखो, डूम हो गया, एक तरीके का शेयरवेयर है, एडोब का फोटोशॉप हो गया, विनरार हो गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक सॉफ्टवेयर जो शेयरवेयर है वो आप लोगों के लिए प्रॉप्रिएटरी नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बट कोई क्लोज्ड आप लोगों का है सोर्स तो वो ओपन सोर्स नहीं हो सकता, बट कोई प्रॉप्रिएटरी जो है वो शेयरवेयर हो सकता है। देन आपका देखो स्काइप हो गया, फिर आप लोगों के लिए फ्रीवेयर आ जाते हैं। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इनका ओपन सोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करो, यूज करो, ऐसे वाला सीन होता है। एडोब रीडर हो गया, एडोसिटी हो गया, इमेज बर्न हो गया, स्काइप हो गया, टीम व्यूअर हो गया, देन याहू मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, वी चैट हो गया, है ना। आपका टीम व्यूअर की जगह एनी डेस्क भी हम लोग यूज करते हैं। इससे होता यह है कि मैं अपनी विंडो से लॉग इन करके अपने लैपटॉप से अपने घर बैठे आपके सिस्टम के अंदर लॉग इन कर सकती हूँ और आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है ना, विद परमिशन ऑफ कोर्स। तो टीम व्यूअर या एनी डेस्क यहाँ पर यूज होता है। देखो अब आपको ये समझना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक है फ्रीवेयर और एक है शेयरवेयर। फ्रीवेयर जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। फ्रीवेयर में जो शेयरवेयर है वो सर्टेन टाइम के लिए तो फ्री होते हैं, उसके बाद पैसा भरना पड़ता है मैम, ठीक है।
देन आता है आप लोगों का ये जो होते हैं यूजुअली फुल्ली फंक्शनल होते हैं, सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है टाइम की, आप जब चाहो तब तक इन्हें यूज कर सकते हो। इनके साथ में ऐसा नहीं है, यूजुअली ये ट्रायल पीरियड के लिए आपको दिए जाते हैं, उसके बाद पैसा मांगेंगे ये, ठीक है। जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल्स के तौर पर, एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको पिछले स्क्रीन पे बता दिए। एक बीटा वेयर है जो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, कुछ दिनों पहले बच्चों ने कॉमेंट के अंदर भी काफी कुछ पूछा था, क्योंकि मैंने 8 AM वाले सुबह वाले सेशन के अंदर आपको ये बताई थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि जो बीटा वेयर है, बीटा वेयर एक तरीके का ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो बेसिकली प्री रिलीज किया जाता है। देखो आप सभी लोग अच्छे से समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। अब आप लोगों के लिए जो है वो सारे के सारे प्रोग्राम्स लिख दिए गए हैं, वो सभी के सभी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा। अब आपका जो एंड यूजर है, उस एंड यूजर तक आपका इस सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले बकायदा उसकी पूरी टेस्टिंग की जाएगी कि भाई ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये जो इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है ना, ये जो फाइनल इसका प्रोडक्ट तैयार हुआ है, एंड यूजर को देने से पहले कुछ लोग इसे टेस्ट करेंगे। वो जो कुछ लोग हैं वो हो सकता है कि कंपनी के करीबी लोग हों, ठीक है, कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते तो ये एंड यूजर्स में से ही है, आम आदमी ही होते हैं, बट ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों के कंपनी के जानकार होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में तो डिफरेंस समझ लो ना, कलेक्शन ऑफ कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं और एंड यूजर ही होते हैं एक तरीके के, बट थोड़े कंपनी के क्लोज होते हैं। उनको हम ये दे देते हैं और बोलते हैं भाई आप टेस्ट करके बताओ कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा JRF अड्डा एप्लीकेशन है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एंड यूजर कौन हो, आप। हम लोग कौन है, हम लोग इसके क्रिएटर हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसके फाउंडर हूं, अब मेरे पास में एक टेक्निकल टीम है जो इसकी कोडिंग वगैरह सब करती होगी, जिन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया होगा। मैं क्या देती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट में चीजें मुझे रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ऐसे क्लास शो होनी चाहिए, यहाँ पर PDF शो होनी चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट कौन बताएगा, मैं बताऊंगी। किसके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर, कि मेरे स्टूडेंट जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो उनको क्या क्या दिखना चाहिए, कैसे कैसे क्लास होनी चाहिए, PDF कहाँ मिलनी चाहिए, वीडियो डाउनलोड होगा कि नहीं होगा। तो मैं सारी रिक्वायरमेंट्स लेके किसके पास जाऊंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाऊंगी। डेवलपर का काम क्या है, कोडिंग करना और एज रिक्वायर्ड सारी की सारी चीजों को सेट करना। अब जब उसने सारी चीजें सेट कर दी, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली आप लोगों को यूज करने के लिए दे दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। अब आपके यूज करने से पहले या तो मैं या फिर और भी कुछ लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में नहीं है, और भी कुछ लोग जैसे मेरे कुछ जो कंटेंट वाले अपने टीम के मेंबर्स होंगे, या और जो हमारे साथ में यूजर्स हैं और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं इनका एक APK भेज देती हूँ कि भाई आप यूज करके देखो कैसा लग रहा है, या मैं उसे यूज करके देखूंगी कि अच्छा कैसा जो है वो यूज करने में लग रहा है। जब वो सब चीजें ठीक चलेगी, बिल्कुल ओके हो जाएगा, देन फाइनली हम एंड्रॉइड पे या जो आप लोगों का iOS है उस पर अपडेट डालते हैं। फिर वो अपडेट आप लोगों के पास में आता है, फिर आप लोग अपग्रेड करते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो वो अपडेट आपको शो होने लगता है। ये जो पूरा केस है, इस पूरे केस को ही हम लोग बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। एंड यूजर से पहले प्री रिलीज किया जाता है सॉफ्टवेयर, सो दैट आप चेक कर सको। तो बीटा वेयर एक ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरीके से रिलीज किए जाते हैं। .apk फाइल जिसका मैंने नाम लिया ना, ये नई चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये .apk फाइल जो होती है उसी को हम कहते हैं बीटा वेयर। समझ में आया? हाँ, फॉर्मल रिलीज से पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए, ट्रायल पर्पस के लिए ये आपको दे दिए जाते हैं। आप इन्हें टेस्ट करोगे, फिर इनके अंदर जो भी कमी लगेगी, जो भी सही लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आपका फीडबैक दोगे और आगे चलोगे। हाँ जी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को याद करनी चाहिए, किसमें कॉपीराइट होता है, किसमें कॉपीराइट नहीं होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज समझनी है। अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो फ्री सॉफ्टवेयर हमने समझ लिए, ओपन सोर्स समझ लिए, फ्रीवेयर समझ लिए। फ्रीवेयर में और फ्री सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। अब बात आ जाती है पब्लिक डोमेन। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, ये पब्लिक के लिए बने गए हैं, ठीक है ना। इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई इश्यू नहीं होता है। बट ये कैसे है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनमें आप लोग ये मान के चलिए कॉपीराइट का भी कोई इश्यू नहीं आता है।
तो ये क्या है, कॉपीराइट लॉ के अंदर भी कवर्ड नहीं होते हैं। इनके ऊपर कॉपीराइट का कभी भी कोई इश्यू नहीं आता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इकलौते ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए जिसपे कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है। बाकी देखो फ्री सॉफ्टवेयर में भी आता है, फ्रीवेयर में भी आता है और ओपन सोर्स में भी आता है। क्यों? लाइसेंस वाले लोग ही यूज कर सकते हैं। सही है। अगर मैं बात करूं तो पैसों की बात किया जाए तो जो आप लोगों की फ्री सॉफ्टवेयर है, नॉट नेसेसरीली ये आप लोगों की क्या है, ये फ्री नहीं है। नॉट नेसेसरीली ये फ्री है, इनको यूज करना फ्री है, पर ऐसा नहीं है इनको आप खरीद नहीं सकते हो, ये पैसे वाली बात नहीं चल रही है। ठीक है, आप लोगों के जो फ्रीवेयर होते हैं उनको आप क्या करते हो, पैसों में बोल सकते हो कि हाँ ये फ्री है। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के लिए फ्री होते हैं। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के, तो ये जो है यूजुअली सोशल मूवमेंट के तौर पर इनको बनाया गया है। ये डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बिहाफ पर बनाए हैं। क्यों? कि मैंने कोई चीज बनाई तो भाई अगर सोर्स कोड मैं फ्रीली दे दूंगी तो कोई उस सोर्स कोड को यूज करके इंप्रूव करके एक नया वर्जन बना पाएगा, कुछ बेहतर कर पाएगा। तो ये कुल मिला के डेवलपमेंट या रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता है। देन फ्रीवेयर तो आप लोगों को पता ही मार्केटिंग के लिए किया जाता है। और आप लोगों की अगर बात किया जाए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तो ये जो है कॉपीराइट से बचने के लिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आप लोगों के आपके सामने आते हैं। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, चलिए देखिए और आपको समझने आ जाएगा। नहीं आता है, ठीक है ना। चैट जीपीटी वो अलग चीज है। चैट जीपीटी से आप कोई भी चीज यूज करोगे तो उसके अंदर कॉपीराइट नहीं आएगा, है ना। उसको प्लैगरिज्म फ्री बनाने की पूरी कोशिश चली है। देखो, सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द यूजर चांस टू ट्राई इट फ्री ऑफ चार्ज बिकॉज एक्चुअली or before actually buying it. The software is subject to usual copyright laws. As a rule, not all features found in the full versions are available at this stage. ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? बहुत ही इजी सी, अभी मैंने आपको इसकी पूरी कहानी समझाई है और उन कहानी के बिहाफ पर मैंने सवाल पूछा है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कॉपीराइट लॉ लगता है, सबसे पहली बात तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कुछ वर्जन आप फ्रीली यूज कर सकते हो, पूरे के पूरे जो वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो आपको फ्रीली नहीं दिया जाता है। ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। शेयरवेयर अभी तो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है आप सभी लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, और जितने भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं सभी के लिए मैंडेटरी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होमवर्क में हमको देने वाले हैं। सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए ओपन करके छोड़ के जा रही हूँ, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। वीडियो को सभी लोग अच्छे से लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर देंगे।